हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से क्या होता है? ऐसा कई लोगों का मानना है कि 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने से कैसी भी परेशानी हो तुरंत समाप्त हो जाती है। और मुझे भी कई बार कई लोगों ने पूछा है कि इसका पाठ करने का नियम और विधि क्या है और ये पाठ कब करना चाहिए और ये पाठ कब करना सही होता है। इसके नियम और विधि क्या है और इससे हम क्या लाभ होता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और अंत में जिन लोगों ने हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन और क्या अनुभव है और क्या बदलाव आया है, ये भी जानेंगे। मैं रवि कुमार महानंद आपका इस वीडियो पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, सबसे पहले हनुमान चालीसा की विधि क्या है और नियम क्या है जानेंगे। इसका नियम यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ की शुरुआत मंगलवार या शनिवार के करना चाहिए, क्योंकि यही दिन हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन किया गया पाठ का फल और लाभ बढ़ जाता है, ऐसा कई लोगों ने अपने अनुभव में बताया है। और जब भी इस पाठ का प्रारंभ कर रहे हों उस दिन उपवास करना जरूर चाहिए और मन में दिल में कपट और द्वेष नहीं होना चाहिए तथा आपको मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करना चाहिए। ये बात तो आपको भी पता होगा। और आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। उपवास के दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। और हम हनुमान चालीसा पाठ की विधि जानते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्रों को पहनकर भगवान को धूप दिया प्रज्वलित करना है तथा प्रभु को सच्चे हृदय से भोग चढ़ाना है और श्री राम के नाम का जाप करना है 108 बार या उससे अधिक। हनुमान जी के भोग में आप कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। फल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप एक एक कर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। अपना पूरा दिन का काम आप कर सकते हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद जब रात्रि का समय आता है 10 बजे के बाद इस विधि को शुरू करना चाहिए, जो सबसे उत्तम होता है। क्योंकि रात के पाठ करने का सही कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, जो कि उन्हें अत्यधिक प्रिय है। और जब आप ये पाठ रात में करते हैं तब हमारे पाठ की गूंज हनुमान जी के कानों तक जरूर जाती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और वो हमारा कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को राम नाम सबसे प्रिय है, इसलिए आप सुबह से शाम तक भले ही आप कोई भी काम कीजिए, पर जितना हो सके आप राम नाम लेते ही रहना चाहिए, जिसका लाभ अतिशीघ्र मिलता है। अब रात को जब 8 बजे से 9 बजे का टाइम हो, उस दौरान आपको स्नान कर लेना चाहिए और पाठ करने की कोई भी जगह आपने निर्धारित की है वहां पर एक चौकी रखनी है, जिस पर आपको एक लाल आसन बिछा देना है। उसके बाद श्री राम दरबार के एक फोटो अथवा एक प्रतिमा को उस पर रख देना है। उसके बाद श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को इन सब को तिलक करना है और फिर चावल और फूल से इनका स्वागत करना है। इतना करने के बाद चौकी पर एक हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है। उनको भी तिलक लगाकर उनका भी स्वागत चावल और फूल से करना है। और भोग के लिए आप कोई भी मिष्ठान हनुमान जी के पास रख सकते हैं और वहां पर पानी से भरा हुआ एक तांबे का कलश भी रखना है। ये करने के बाद आप दीप प्रज्वलित करना है। वो दिया आप चमेली के तेल का भी कर सकते हैं अथवा घी का भी कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें, जब तक आपका पाठ हो रहा हो दिया प्रज्वलित ही रहना चाहिए और जब तक आपका पाठ पूर्ण न हो जाए इसके बाद आप श्री गणेश भगवान को स्मरण कीजिए और श्री गणेशाय नमः करके आप श्री राम नाम का जाप कर
शुरू कर देना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक आपको प्रभु श्री राम नाम का जाप करना है। इससे आप जय सीताराम, श्री राम, जय जय राम, सीताराम कर सकते हैं, अथवा राम 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 इस तरह करके भी आप जाप कर सकते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो संकल्प आपको अपने दाहिने हाथ में जल और थोड़े से फूल लेकर एक संकल्प लेना है कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा अथवा करूंगी। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलकर आपके हाथ में जो जल है और फूल है इस तरह से एक पात्र में छोड़ देना है और अब आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 100 हनुमान चालीसा हम किस तरह से गिनती करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी सूखी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को एक पात्र में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ एक एक कर जब पूर्ण होती है तो उसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए पूरी पाठ के दौरान आपको पाठ के बीच में नहीं उठना है और 100 हनुमान चालीसा पाठ पूर्ण होने के बाद आपको फिर से श्री राम नाम का जाप 5 से 10 मिनट करना है। और आपके इस पाठ के दौरान अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो इसके लिए हनुमान जी से क्षमा याचना करनी है। तो दोस्तों, ये है 100 हनुमान चालीसा पाठ करने की विधि और नियम। इस तरह से आप भी पाठ कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस पाठ को करने से क्या लाभ होते हैं और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से अनुभव क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिविटी आपको सता रही हो तो आप इस पाठ को करने से उस नेगेटिविटी से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। और कोई भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब इस पाठ के बाद धीरे धीरे चला जाता है। इस पाठ को पुरुष या महिला में से कोई भी कर सकता है और किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकता है। अब मैं इस पाठ के अनुभव के बारे में बताऊंगा। मैं ऐसे कई लोगों के से मिला हूं तथा मुझे कई लोगों ने मेल किया है कि रवि भाई, हमने 100 हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है और हमारी सारी मनोकामना भी पूर्ण भी हुई है और अब शांति का अनुभव भी है। और कई बार पाठ करते समय आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने का एहसास भी होगा। जब ऐसा हो तो समझ लीजिएगा हनुमान जी आसपास ही हैं, इसलिए हमारे शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, पर फिर भी पाठ कंटिन्यू ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, पूर्ण शांति और समृद्धि चाहिए तो इस पाठ को अतिशीघ्र करना प्रारंभ कर दें। हनुमान जी सबकी समस्याओं को शीघ्र समाप्त कर देंगे। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो पर पूर्ण विराम लगाना चाहूंगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय सीताराम लिखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।